नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा 7 तत्वों के संबंध में चल रही है, क्योंकि सूत्र था जीवा जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये 7 तत्व हैं और इन प्रयोजनभूत तत्वों को जाने बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। हमने कुछ पिक्चर शेयर की थी ग्रुप पे, उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सामान्य स्वरूप, उसमें 7 तत्वों का स्वरूप। फिर एक क्वेश्चन किया था सोनिया ने लास्ट क्लास में कि आश्रव और बंध में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए एक गाथा मिली पंचास्तिकाय संग्रह की, जो मैंने आपको शेयर भी की थी। वो आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, यहां मैंने शेयर नहीं की। देखिए मैं पढ़ के बताता हूं आपको। ये गाथा नंबर है 148 पंचास्तिकाय संग्रह। जोग निमित्तम गहनम जोगो मणवयन काय संभूदो भाव निमित्तो बंधो भावो रदिराग दोष मोह जुदो। क्या कहते हैं? जोग निमित्तम गहनम योगो मनोवच काय संभूत। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है भैया। हाँ जी, आ रही है। सोनिया, तुम्हारा प्रश्न था ना आश्रव और बंध में क्या डिफरेंस है, उसको। भैया भाव बंद और भाव आश्रफ में क्या डिफरेंस है? हाँ, वो भी भाव बंद और भाव उसी से जी। समझ में आएगा, वही बता रहे हैं, जी। भाव वाला है। यहाँ क्या कहते हैं गाथा में? योग निमित्तम गहनम, योग के निमित्त से ग्रहण होता है। ठीक है, क्या ग्रहण? कर्मों का ग्रहण। कर्मों का ग्रहण योग के निमित्त से होता है। और योग क्या है? जोगो मन वयन काय संभूदो। योग क्या है? मन वचन काय जनित है, यानी मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, जो स्पंदन होता है, उसका नाम है योग। और उस योग के कारण कर्मों का ग्रहण होता है। फिर कहते भाव निमित्तो बंधो, और भाव के निमित्त से बंध होता है। देखो, योग के निमित्त से आश्रव और भाव के निमित्त से बंध। और भाव क्या है? भावो रदि राग दोष मोह जुदो, यानी जीव का मोह राग द्वेष भाव से युक्त होना, इसका नाम है भाव। देखो अब यहाँ क्या बात आई। आश्रव माने कर्मों का आना अथवा कर्मों का ग्रहण। तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, उस दिन भी सुनाया था हमने शायद आपको। काय वांग मनः कर्म योगः, ठीक है, स आश्रव। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव, यानी मन वचन काय, इनको योग कहा। और उन योग के कारण कर्मों का आना होता है, इसलिए वहां ये कहा कि ये जो योग हैं ये ही आश्रव है। आश्रव का मतलब द्वार भी था, कि कर्मों के आने का द्वार। देखो, योग के निमित्त से आश्रव होता है और भाव के निमित्त से बंध होता है। भाव का मतलब मोह राग द्वेष, ये जो कषाय रूप परिणाम है, इनसे होता है बंध, और योग से होता है आश्रव। इसलिए जो योग का परिणाम है वो कहलाएगा भाव आश्रव।
और कसाय का परिणाम ये कहलाएगा भावबंध, क्योंकि योग भी जीव का भाव है और कषाय भी जीव का भाव है। लेकिन योग रूप भाव माने आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, उसके कारण आत्मा में कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति होती है। जैसे मैग्नेट, मैग्नेट में लोहे को आकर्षित करने की शक्ति है, ठीक है, इसी कारण लोहा उसकी तरफ खींचता है। ऐसे ही आत्मा में कर्म ग्रहण की शक्ति को भाव योग कहते हैं। देखो अभी और आगे पढ़ता हूं इसमें, टीका। यहां बंध के बहिरंग कारण और अंतरंग कारण का कथन है। ग्रहण अर्थात कर्म पुद्गलों का जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र में स्थित कर्म स्कंधों में प्रवेश। कहां पे आते हैं? जहां पहले पुराने कर्म बंधे हुए हैं ना अपने साथ, उन्हीं प्रदेशों में नवीन कर्म आते हैं। उसका नाम है कर्म पुद्गलों का ग्रहण। उसका निमित्त योग है। योग अर्थात वचन वर्गणा, मनोवर्गणा, काय वर्गणा और कर्म वर्गणा का जिसमें आलंबन हो, ऐसा आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, कंपन, वो योग है। बंध अर्थात कर्म पुद्गलों का विशिष्ट शक्ति रूप परिणाम सहित स्थित रहना। बताया था ना उसमें विशेष प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो उसमें इस प्रकार फल देने की जो सामर्थ्य है, फलदान की जो क्षमता है, तो वो जो कर्म पुद्गल आए थे, अब उनमें विशिष्ट शक्ति रूप परिणाम सहित स्थित रहना, कि वो इतने टाइम तक आपके साथ रहेंगे और वो इस प्रकार के फल देने में निमित्त होंगे, ऐसा उसमें बंधन पड़ना, उसका निमित्त जीव का भाव है। कौन सा भाव? राग, द्वेष, मोह युक्त परिणाम। इसका मतलब जो कषाय भाव है वो बंध का निमित्त है। इसलिए यहां बहिरंग कारण निमित्त योग है, क्योंकि वह पुद्गलों के ग्रहण का हेतु है, और अंतरंग कारण जीव भाव ही है, क्योंकि वह विशिष्ट शक्ति तथा स्थिति का हेतु है। देखो कर्म बंध क्यों हुआ? क्योंकि कर्मों का ग्रहण हुआ तो कर्म का बंध हुआ। तो कर्म के ग्रहण में कारण कौन? के योग। और जो कर्म बंधा उसमें कारण कषाय। अब देखिए एक अगली गाथा थी, लास्ट पेज था। शंका की, आश्रव और बंध के होने में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये कारण समान है, तो आश्रव और बंध में क्या अंतर है? तो उत्तर कहते हैं इस प्रकार नहीं है। प्रथम क्षण में कर्म स्कंधों का जो आगमन है, माने पहले क्षण में कर्मों का जो आगमन है वह आश्रव है, और आगमन के पश्चात द्वितीय आदि क्षणों में जीव के प्रदेशों में उन स्कंदों का रहना वह बंध है। क्योंकि योग और कषाय से 4 प्रकार का बंध होता है, इसलिए बंध का नाश करने के लिए योग और कषाय का त्याग करके निज शुद्धात्मा में भावना करना, ये तात्पर्य है। तो आपका जवाब दे दूं, भावाश्रव क्या है? कि जीव का जो योग का परिणाम है वो भावाश्रव है, और जीव में जो कषाय का परिणाम है वो भाव बंध है। ठीक है, ये विशेष बात कहनी थी। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
सात तत्व, उसमें क्रम का क्या कारण है कि पहले जीव फिर अजीब फिर आश्रव फिर बंध? उसका भी रीजन आपको एक भेजा था शायद फोटो मैंने। हम्म, ये पढ़ लिया था हमने, सात तत्वों का संक्षिप्त स्वरूप। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़िए। इनमें से पढ़ूं? हाँ, इनमें से। इनमें से चेतना लक्षण जीव तत्व का स्वभाव अन्य द्रव्यों से पूर्णतया भिन्न है। अन्य समस्त द्रव्य चेतना रहित अजीव रूप जड़ हैं। अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने वाले असाधारण लक्षण चेतना के द्वारा यह जीव अन्य से पृथक ज्ञात होता है। सामान्य विशेष रूप पदार्थों का प्रतिभास चेतना है। हाँ जी, देखिए, जीव तत्व का स्वभाव अन्य द्रव्यों से भिन्न है क्योंकि जीव में चेतना है। बाकी जितने द्रव्य हैं, 5 द्रव्य, कौन कौन से बचे? सबको याद है ना 6 द्रव्यों के नाम? देखिए, परसों भी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि 7 तत्व, 6 द्रव्य, इस संबंधी प्रयोजनभूत ज्ञान सबको प्रथम में प्रथम चाहिए, है ना? इसके बिना कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। तो बाकी जो 5 द्रव्य बचे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें चेतना नहीं है। अब ये चेतना क्या चीज है? चेतना क्या है? कहते हैं ना भैया, इसमें तो जरा भी चेतना नहीं बची। माने कोई व्यक्ति मर जाए, यानी उसकी जो जानने देखने की सामर्थ्य है, सामर्थ्य ही नहीं, जानने देखने का जो व्यक्त परिणमन है, उसका नाम चेतना है। चेतना माने फीलिंग, ठीक है? जितने भी पदार्थ हैं उनका सामान्य और विशेष प्रतिभास, प्रतिभास माने अनुभव, जानना। ये रहा सामान्य विशेष रूप पदार्थों का प्रतिभास चेतना है, ठीक है? सेंसेशन, फीलिंग, फीलिंग में भी जानना ही होता है। उस चेतना के पहले 2 भेद उसके करो। ज्ञान पहले 2 भेद ज्ञान हम्म पहले देखो, इस चेतना के 2 भेद करो, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। ठीक है, अब पढ़ो आगे। उसके ज्ञान दर्शन रूप 12 भेद हैं। हम्म 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन। इन 12 भेद रूप ज्ञान दर्शन से पदार्थ प्रतिभासित होते हैं। आत्मा ज्ञाता दृष्टा रूप है। इसके परिणमन को चेतना कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वेद विज्ञान के लिए। चेतना माने जानना देखना, ठीक है? अब देखना को दर्शन कहते हैं, जानने को ज्ञान कहते हैं। तो दर्शन कितने प्रकार का? 4 प्रकार का दर्शन है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु इंद्रिय से होने वाला जो बुद्धि ज्ञान है, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको कहते हैं चक्षु दर्शन। चक्षु के अलावा शेष इंद्रियों और मन से होने वाला जो ज्ञान है, मति ज्ञान, उसके पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास वो अवधि दर्शन है। और केवल दर्शन कौन बताएगा मुझे? कोई बताएगा केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल दर्शन से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास। थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे आवाज कम आ रही है आज। केवल दर्शन से पहले केवल होने वाला ज्ञान से। सामान्य केवल प्रतिभास। ज्ञान से, केवल ज्ञान से पहले होने वाला। हाँ, केवल ज्ञान से। हाँ ठीक है, और बताइए। और किसी ने कोई करेक्शन करनी है? एक मिस्टेक है, एक मिस्टेक है।
नहीं आई पकड़ में? पूनम भाभी जी, नहीं आई पकड़? नहीं आई भैया। एक गलती नहीं की आई। इन्होंने। केवल ज्ञान होने के हम्म। बाद दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था। बाकी में तो क्या होता है कि पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनको दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं। केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं। बाकी सब में तो हमने बताया कि तत्संबंधी अवधि ज्ञान से पहले होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है वो अवधि दर्शन है, लेकिन यहां होगा केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है वो केवल दर्शन है। बस इसी वजह से मैंने आपसे पूछा था। अब आपको याद रहेगी सबको, ठीक है? उसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है? देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आज कह रहा हूं और हमेशा के लिए उसको फिक्स बांध के रखना कि हम जो कुछ भी कहते हैं, ठीक है, वो इतना सा अंश है, उसके अलावा बहुत बड़ा है सत्य। सत्य बहुत व्यापक है, बहुत अनेक अपेक्षाएं हैं, लेकिन हम किसी एक अपेक्षा से अभी बात कहते हैं, ठीक है? क्या कह रहा था मैं? उसका रीजन देखो, दर्शन किसको कहते हैं? जब भी हम किसी भी पदार्थ को जानते हैं, जानने से पहले आत्मा उसको जानने के लिए कुछ प्रयत्न करता है, उपयोग को उसके सन्मुख ले जाने के लिए प्रयत्न करता है। उस प्रयत्न का नाम ही दर्शनोपयोग है। ये मैंने सिर्फ दर्शनोपयोग की एक विवक्षा बताई है, बाकी और भी विवक्षाएं अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो होता क्या है, जैसे अभी आप स्क्रीन को देख रहे हैं, ठीक है? अब स्क्रीन को देखते देखते आपने घड़ी को देखना है, ठीक है? अब स्क्रीन पे से तो उपयोग हट गया और घड़ी पे उपयोग गया नहीं, लेकिन ये समय बहुत शॉर्ट है जो अपने ज्ञान की पकड़ में नहीं आता। अपने को तो लगता है यहां से नजर हटाई, वहां नजर चली गई, ठीक है? जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, स्क्रीन पे देखते देखते किसी एक पर्सन से निगाह हटाकर दूसरे पर्सन पर ले जा रहे हैं, इसके बीच में दर्शनोपयोग हो जाता है। क्यों? कि आप ज्ञान का जो आपका एक ज्ञेय था, आप उसको छोड़कर किसी अन्य ज्ञेय को अपने उपयोग में लेना चाह रहे हैं। तो जो नया ज्ञान उपयोग करने के लिए आत्मा का जो प्रयत्न हो रहा है उसका नाम है दर्शनोपयोग, ठीक है? तो छद्मस्त को क्या होता है कि नियम से जिस भी ज्ञेय को जानना है उसकी तरफ अपने उपयोग को लगाना पड़ता है, उधर उपयोग ले जाना पड़ता है। इसलिए अपने को ज्ञानोपयोग से पहले दर्शनोपयोग होता है। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान को कहीं भी उपयोग लगाने की जरूरत ही नहीं है। उनके ज्ञान में बिना उपयोग लगाए समस्त लोकालोक झलकता है। तो उस अपेक्षा देखा जाए तो भगवान को उपयोग है ही नहीं। कौन सा उपयोग? कि इधर से हटाकर जो इधर केंद्रित करना पड़ता है, इस प्रकार का उपयोग लगाना, माने जिसको हम ध्यान कहते हैं, ठीक है ना, वो अनंत भगवान के होते ही नहीं। ध्यान का मतलब क्या है? कि किसी एक को मुख्य करना और बाकी को गौण करना। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सारा जगत लोकालोक एक साथ प्रत्यक्ष ज्ञान में भासित होगा। अब कोई कहे कि साहब इसको छोड़कर इस पे उपयोग लगाओ, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस अपेक्षा देखें तो इसलिए भगवान के पहले केवल दर्शन हो फिर ज्ञान हो, ऐसा संभवित नहीं है। इसलिए दोनों को एक साथ कह दिया कि केवल दर्शन भी और केवल ज्ञान भी, ठीक है? तो वहां उन्हें उस तरह उपयोग लगाना नहीं पड़ता। बाकी ये टॉपिक
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सूक्ष्म है कि दर्शन और ज्ञान में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसको समझना, उसके लिए थोड़ी सी गहराई चाहिए। तत्वार सूत्र, द्रव्य संग्रह, है ना, इन ग्रंथों में भी इसका अच्छा खुलासा है। द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छा निरूपण है, तो कभी जब द्रव्य संग्रह देखेंगे तब उसको स्पष्ट करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको। केवली भगवान को केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ, आगे पीछे नहीं है। चलें आगे। अपने स्वभाव से भिन्न अन्य वस्तुओं में आत्मबुद्धि प्रकट होना, उन्हें अपना मानना आदि कर्म चेतना है। पुण्य पाप कर्म के उदय में जीव के सुख दुख रूप भावों का प्रकट होना कर्म फल चेतना है। समस्त पर द्रव्यों से पृथक मोह राग द्वेष से रहित आत्मा के स्वभाव का प्रकट होना ज्ञान चेतना है। अब देखो, चेतना का मतलब था जानना, देखना, फील करना। अब ये कैसा फील करता है, कैसा जानता देखता है, उसके आधार पर चेतना के दो भेद करो, एक ज्ञान चेतना और एक अज्ञान चेतना। ठीक है, ज्ञान चेतना को हम शुद्ध चेतना कह सकते हैं, अज्ञान चेतना को अशुद्ध चेतना कह सकते हैं। फिर फर्दर अज्ञान चेतना के दो भेद, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। कर्म का मतलब करने रूप भाव, कर्म का मतलब करने रूप भाव, कि ऐसी फीलिंग, क्या, कि मैं इसको करता हूं, मैं इसको करता हूं, मैं इसको करता हूं, ऐसे चेतना का पर पदार्थों में अपनत्व करके जो करने रूप इस तरह की फीलिंग है। जैसे अपने को लगता है कि हम सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं बहुत सारा, फिर घर पे आते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं। ऐसे करने रूप माने पर द्रव्य का, कि पर द्रव्यों को मैं करता हूं, ऐसे करने रूप जो चेतना है उसका नाम है कर्म चेतना। देखो यहाँ क्या लिखा, अपने ज्ञान से अन्य, ये जीव जानता ही तो है, जानने के अलावा पर द्रव्य का कुछ भी करता नहीं। हम ऑफिस गए, हमने 50 फाइलें, ठीक है ना, ओके की, चेक की, तो हमने उसमें क्या किया, जाना ही तो है। ठीक है, ये हाथ ऐसे हिले, इसका भी जीव ने ज्ञान किया, क्योंकि हाथ की क्रिया न्यारी है। जीव ने लिखने का भाव किया और उसका ज्ञान किया, तो वो लिखने का भाव और उसका ज्ञान वो तो जीव का है। लेकिन ये जो अज्ञान रूप इस प्रकार की इसको बुद्धि रही कि मैं इसको करता हूं, ये हाथ मैंने हिलाया, इस प्रकार की जो चेतना है वो है कर्म चेतना। देखो, अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न अन्य वस्तुओं में आत्म बुद्धि प्रकट होना। देखो, जिसमें आत्म बुद्धि होती है ना, उसमें इसको करने के विकल्प होते हैं। जैसे देखो, आपको अपने बच्चे को पालने के, पोसने के, उसे खिलाने के, पिलाने के, ये सब भाव आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपको उसमें एकत्व बुद्धि है, अपनत्व बुद्धि है। दूसरे के बच्चे को आपको खिलाने के, पिलाने के, सुलाने के, धमकाने के, सुधारने के भाव नहीं आएंगे, क्योंकि वहां अपनत्व बुद्धि नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है। तो कर्म चेतना कैसी है कि पर द्रव्य को मैं करता हूं, ऐसे अज्ञान रूप जो जीव का परिणाम है वो कर्म चेतना है। ये एक अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा देखें तो जो सम्यक दृष्टि हो गया, उसके बताओ कर्म चेतना होती है कि नहीं होती? सम्यक दृष्टि के पुराने लोग सोचेंगे थोड़ा सा, अभी नए लोगों के लिए नहीं है प्रश्न, जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा ध्यान दें। सम्यक दृष्टि को कर्म चेतना होती है कि नहीं होती? कर्म चेतना होती तो है, हाँ, लेकिन देखो इसमें भी अपेक्षाएं समझना अलग अलग। अलग है। अपेक्षा हाँ, क्लियर होनी अपेक्षा चाहिए, है उसकी। क्योंकि करने रूप भाव तो उसको भी आता है।
राग भाव तो आते हैं लेकिन वो मानता नहीं है कि भाई ये हाँ, मैं कर सकता हूँ, पर करता भाव आ तो जाते हैं करने के। देखो मानने में भी दो बातें हैं। क्या? मानने में भी दो बातें हैं। जैसे मुनिराज जमीन देखकर चल रहे हैं, शोध कर आहार कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये भी मानते हैं कि ये मैं कर रहा हूं और ये मेरा कार्य है, देखने शोधने का भाव मुझे ही आ रहा है, ठीक है, ये भी मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है। स्वरूप कैसा है मेरा? जानने देखने का ही है, लेकिन करने जानने का देखने भाव का तो मैं आ ही रहा है ना। बचाने का भाव आ रहा है, लेकिन बचा या मार नहीं सकता मैं। ये बराबर है, लेकिन वो जो भाव आया उसको बचाने का, क्या ये कर्म चेतना नहीं है? है तो कर्म चेतना ही। समझ में आया ना? तो देखो हम दो अपेक्षाओं से समझ लें इस बात को कि कर्म चेतना, अगर हम ज्ञान चेतना में केवल ज्ञानी को पकड़ते हैं, क्या कहा? अगर हम ज्ञान चेतना में केवल ज्ञानी भगवान को पकड़ते हैं तो उससे नीचे के जितने भी हैं वो सब अज्ञान चेतना वाले हो जाएंगे। देखो साक्षात ज्ञान चेतना हाँ, तो इस अपेक्षा से केवली तो है। भगवान है, क्योंकि साक्षात ज्ञाता दृष्टा तो केवली भगवान है। और मुझे अभी एकदम रेफरेंस याद नहीं आ रहा, लेकिन शास्त्र की पंक्तियां हैं, वहां स्पष्ट लिखा कि साक्षात ज्ञाता दृष्टा तो अरहंत परमात्मा है। और जो नीचे वाला है ना, वो श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञाता दृष्टा है, श्रद्धान की अपेक्षा। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है ये विषय, ठीक है। अब शिवानी बता रही है कि चौथे अधिकार में, लेकिन मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा। और उसके अलावा समय सार जी में भी आया है, कहीं कहीं जगह आया है कि साक्षात ज्ञाता दृष्टा तो केवली भगवान ही है। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि उनको करने रूप भाव आता ही नहीं ना, कषाय का पूरी तरह अभाव हो गया। प्रगट ज्ञान चेतना है, तो निचली भूमिका में श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञान चेतना है, चौथे गुण स्थान वाले को श्रद्धा की अपेक्षा। लेकिन श्रद्धा अभी की अपेक्षा। राग द्वेष शेष है, इसलिए करने रूप भाव भी आता है। और कर्म फल चेतना कि कर्म के उदय में जैसा ये जीव को भाव हुआ, उस सुख दुख का वेदन भी होता है, ठीक है ना? सुख दुख का वेदन भी तो करता है, भोगता भी है, तो वो कर्म फल चेतना भी है, ठीक है। और दूसरी विवक्षा में मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को अज्ञान चेतना और सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना, अगर ज्ञान। ऐसा पकड़ेंगे तो चौथे गुण स्थान और उससे ऊपर वाले सारे के सारे ज्ञान चेतना वाले कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? जहां जैसी विवक्षा हो वहां वैसा ग्रहण करना, ठीक है। ये तो हम भैया बच आपने नहीं शायद सकते पहले केवल। पढ़ाया भी था हाँ जी, जब क्लास, ये शायद आपने पहले पढ़ाया भी था जब क्लासेस स्टार्ट की थी ना, हाँ, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का। ये समय सार में पढ़ाया होगा, हाँ, समय सार चल रहा हाँ, था ना अपना। कर्म चेतना और फल चेतना पढ़ाई थी कि कर्म फल चेतना जो है वो चार इंद्रिय तक होती है, और कर्म चेतना संगी पंचेंद्रिय को होती है। हाँ, सही है। और उसके लिए हमने कोई गाथा भी ढूंढ के बताई थी आपको, क्योंकि उसमें कोई हम्म, प्रश्न भी आया था अपनी स्वाध्याय की सभा में शाम को। तो हमने कौन से ग्रंथ की गाथा निकाली थी, द्रव्य संग्रह था या पंचास्तिकाय था, ठीक है। तो जहां तक विचारने की शक्ति नहीं, कर्म फल चेतना तो सभी अज्ञानियों को है, लेकिन कर्म चेतना उसको होती है जो बुद्धिपूर्वक विचार विचार के करता है, ठीक है ना। तो जिनागम में नाना प्रकार की विवक्षाओं से कथन किया, क्योंकि ज्ञान अथाय है और शास्त्र समुद्र है, ठीक है ना। हम तो उसकी एक बूंद का छींटा लगाते हैं बस। तो इतना हमेशा अपने ज्ञान में ध्यान रखना कि जितना हमने बताया, सत्य सिर्फ इतना ही नहीं है, सत्य बहुत विशाल है। तो कभी भी जिनवाणी के किसी भी वचन का निषेध नहीं करना, उसकी अपेक्षा को समझना, ठीक है। तो हमारा पेट इतना बड़ा होना चाहिए गणधर जैसा, समझ में आया?
कि जो सुने उसे पचाने की क्षमता हो कि अच्छा ये इस अपेक्षा से ये बात सिद्ध होती है। समझ में है? जैसे हम शास्त्र पढ़ाते हैं तो कई जगह ऐसा लगता है कि ये बातें तो विरोधी हैं, लेकिन फिर जब हम सियादवाद का सहारा लेते हैं तो सारा विरोध मिट जाता है। एक कलश भी है, क्या है वो, कि सियादवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं ये स्वयं वांत मोह, कि वो स्वयं मोह का वमन करके साक्षात अमृत को पीते हैं। उभय नयों में जो विरोध है उनके नाशक, सियादवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं। क्या करते हैं वो, कि स्वयं अपने मोह का वमन करके अमृत को पीते हैं। तो सियादवाद के सहारे से सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। हमें कला सीख लेनी चाहिए तो हमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि जहां जो बात कही है वहां उस प्रकरण को देख लो आगे पीछे का। देखो किसी भी गाथा का अगर अर्थ समझना हो तो उसके आगे और पीछे का प्रकरण जरूर देखना चाहिए कि विषय क्या चल रहा है, किस रेफरेंस में ये बात आई, तभी वो सत्य होगा। रेफरेंस कुछ और चल रहा है और आपने कुछ और रेफरेंस की बात बताई तो वहां वो मिथ्या हो जाएगी। देखो दवाइयां सारी अच्छी हैं, लेकिन जिसको सिर दर्द हुआ है, I'm sorry, I can't control your music. जिसको सिर दर्द हुआ है उसको आप पेट दर्द की दवाई देंगे तो गलत है। पेट दर्द वाले को सिर दर्द की दवाई देंगे तो गलत है। उदाहरण है ये, ठीक है। उसी प्रकार बातें तो सारी सच्ची हैं जिनवाणी की, लेकिन जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में वही सत्य होगी, अन्य असत्य होगी। समझ में आया? जैसे हमने पूछा आपसे पाप कितने होते हैं तो आपने बताया कषाय 4 होती है। तो बताओ आपका उत्तर सही है कि गलत है? क्वेश्चन इस क्या समय था? गलत है, इस समय गलत है। गलत ही है। हम पूछ रहे थे पाप कितने होते हैं, आपने कहा कषाय 4 होती है। तो सच होने पर भी, ठीक है, प्रकरण से बाहर है इसलिए वो असत्य हो जाएंगी। बस यही गड़बड़ हो रही है हमसे कि हम कहीं की बात कहीं फिट करते हैं, कहीं की बात कहीं फिट करते हैं। इसे पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि अपने अभिप्राय के अनुसार शास्त्र का अर्थ ग्रहण करता है। समझ में आया? अर्थ सही है लेकिन अपने अभिप्राय के अनुसार कर रहा है। यहाँ आचार्य देव जिस विवक्षा की मुख्यता से कह रहे हैं तू उसको तो नहीं कहता, जो तेरे दिमाग में फिट है, जो तुझे अच्छी लगती है, तो वो बात यहाँ कहता है। समझ में आया? तो ये अन्याय है, ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है, सामाजिक के पेपर में गणित के पहाड़े लिखाए, पहाड़े तो सीख सही लिखे उसने, 2 का पहाड़ा भी ठीक, लेकिन नंबर 0 आने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, तो अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न अन्य वस्तुओं में आत्मबुद्धि प्रकट होना, उन्हें अपना मानना, ये कर्म चेतना है। पुण्य पाप कर्म के उदय में जीव के सुख दुख रूप भावों का प्रकट होना, यानी करने रूप बुद्धि कर्म चेतना, और कर्म का फल भोगने रूप बुद्धि ये कर्म फल चेतना। समझ में आया? तो कर्म फल चेतना तो सभी अज्ञानी प्राणियों में है, लेकिन करने रूप बुद्धि थोड़ा सा इसका ज्ञान जब बढ़ जाता है उसी में ऐसी योग्यता होती है, नहीं तो उसको होश ही नहीं है एक इंद्रिय को तो। और समस्त परद्रव्यों से भिन्न, मोह राग द्वेष से भिन्न आत्मा के स्वभाव का प्रकट होना, क्या लिखा देखो, मोह राग द्वेष से रहित आत्मा के स्वभाव का प्रकट होना वो ज्ञान चेतना है। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इनमें से पहली कर्म चेतना मात्र मिथ्या दृष्टि जीव के
और जो तीसरी है ज्ञान चेतना, मात्र सम्यक दृष्टि जीव के होती है, ये दोनों अन्य के नहीं होती। यानी यह किस अपेक्षा अर्थ कर रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञान चेतना वाला, और मिथ्या दृष्टि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना वाला। कर्म फल चेतना, वाह, देखो यहां कह दिया, कर्म फल चेतना सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के जीवों के होती है। क्योंकि देखो जो यहाँ इन्होंने अर्थ किया ना, उसके हिसाब से कर रहे हैं कि परद्रव्य में आत्मबुद्धि करना, उसको कर्म चेतना कह रहे हैं। तो परद्रव्य में आत्मबुद्धि मिथ्या दृष्टि करता है, सम्यक दृष्टि नहीं करता, इसलिए सम्यक दृष्टि को कर्म चेतना नहीं है, मिथ्या दृष्टि को ही कर्म चेतना है। कर्म फल चेतना क्या कहा? पुण्य पाप के उदय में जीव के सुख दुख रूप भावों का प्रकट होना, तो ये तो सम्यक दृष्टि को भी होता है। इसलिए कर्म फल चेतना दोनों प्रकार के जीवों के होती है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के भैया इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन रहता है कि जैसे इसमें बताया कि जब जब जीव सम्यक दृष्टि हो ही गया तो फिर तो पुण्य पाप के कर्म के उदय में उसे सुख दुख भी नहीं होना चाहिए ना। देखो जो तो सम्यक दृष्टि है उसे तो समझ में आ रही है बात, सम्यक कि ये दृष्टि तो मैं हुआ, आत्मा हूँ। सम्यक दृष्टि तो हाँ। हुआ, लेकिन अभी वीतरागता नहीं आई। जब तक वीतरागी नहीं होगा, जब तक वीतरागी नहीं होगा तो वो सुखी दुखी हुए बिना नहीं रहेगा, नहीं तो फिर आगे के गुण स्थान ही नहीं बनेंगे। सुखी दुखी तो वो जब हो ना, मतलब जब वो अपने आप को, जब शरीर मान ही नहीं रहा, आत्मा मान रहा है, सम्यक दृष्टि हो चुकी हो उसकी, उसकी जब दृष्टि सच्ची हो गई और उसको ये दिख गया मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा के अतिरिक्त मैं कुछ हो नहीं, तो फिर जो ये पुण्य पाप के उदय आ रहे हैं ये आत्मा में थोड़ी ना आ रहे हैं, ये तो बाहर में आ रहे हैं, शरीर में आ रहे हैं, परद्रव्यों में आ रहे हैं, किसी में भी आ रहे हैं, और वहां उसका अपनापन नहीं है, तो फिर उसे सुख दुख कैसे हुआ? अच्छा आप एक बात बताओ, जो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, वो परद्रव्य को भिन्न जानता है, ठीक है? तो उसे परद्रव्य से राग होता है कि नहीं होता? होता है, यही तो मैं कह रही हूँ, फिर क्यों होता है जब भिन्न जानता है? हाँ, यही तो बात है। इसी का नाम है अस्थिरता। क्या कहते हैं? अस्थिरता। ठीक है, बच्चा जानता है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरे को चोट लग जाएगी, लेकिन फिर भी पता नहीं, वो कहता है कि मैं बहुत अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हो जाता है। बहुत सारे वही ऐसे तो काम क्यों? हैं कि हम नहीं करना चाहते, हमको पता है कि मैं एक कोई गलत बात बोलूंगा तो भी झगड़ा होगा, और पता है अपने आप को रोकना चाहते हैं,